अब अरशद शरीफ के मामले पर उसको जो सज़ा मिली वो सच बोलने की मिली। फिर एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने किसी शख्स को यह पैगाम दिया, मैं ख़बर ब्रेक कर देता हूँ, एक अहम अदारे के अफसर को, अगर हमारी मर्जी की तैनाती नहीं करेंगे तो ये टेलर है और टेलर के बाद हमारे पास बड़ा कुछ है। एक बड़े तगड़े वज़ीर ने एक तगड़े शख्स को दी, जिसने अपने तगड़े न्यूज़ एंकर को दी, और उस न्यूज़ एंकर ने उस खबर को पब्लिश कर दिया। नंबर मकसद क्या था? 3 लोगों को, तबकात को पैगाम देना था। नंबर 1 सहाफ़ियों को, दूसरा जिन्होंने ये सब कुछ करवाया उनको पैगाम देना था। ये एक मुतालबा मनवाने के लिए भी था और पैगाम देने के लिए भी था, और ये ब्लैकमेलिंग भी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ से मैं हूं मियां शराज असलम। मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद है, जो कि अरशद शरीफ के पुराने साथी भी हैं और जिनकी ख़बरें टीवी पे रौनक बनती हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो अरशद शरीफ के मामले पे जो पिम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है और जो कीनिया की रिपोर्ट थी, इसमें क्या फ़र्क है। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट कुछ बता रही है और कीनिया की रिपोर्ट कुछ बता रही है, और बताएंगे कि ये रिपोर्ट पिम्स हॉस्पिटल वाली उनकी वालदा को नहीं मिली और लीक हो जाती है, ये सारा क्या मामला है? पिम्स से जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो हर सूरत में उसकी वालदा को मिलनी चाहिए थी। 2 दफ़ा पिम्स से रब्ता किया गया, उनकी वालदा की तरफ से वो रिपोर्ट नहीं दी गई। बेसिक उस रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था और एक वक्त के टाइम किसी वक्त में उसको किया जाना था। अब अरशद शरीफ के मामले पर हमारा वो शहीद भाई जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी अलामत बन गया है कि लोग अब समझते हैं कि उसको जो सज़ा मिली वो सच बोलने की मिली। एक बड़े तगड़े वज़ीर ने वो रिपोर्ट एक तगड़े शख्स को दी, जिसने अपने तगड़े न्यूज़ एंकर को दी, और उस न्यूज़ एंकर ने उस खबर को पब्लिश कर दिया। और फिर मज़े वाली बात है कि उस सारी ख़बर पे उन तस्वीर पे अभी तक एक 5 रुपये का जुर्माना भी पैमरा की तरफ से नहीं हुआ। पैमरा रूल्स, पैमरा के कवानीन के मुताबिक वो नहीं चल सकते। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पीछे कौन था और किसने की। नंबर मकसद क्या था? ये मकसद 3 लोगों को, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूँ, 3 तबकात को पैगाम देना था। नंबर 1 सहाफ़ियों को, पहला सहाफ़ियों को पैगाम था कि ये सब कुछ हो सकता है तुम लोगों। दूसरा जिन्होंने ये सब कुछ करवाया उनको पैगाम देना था कि ये रिपोर्ट हमने शाये कर दी है, तो हो सकता है फिर आपका नाम भी आ जाए। और तीसरा उन लोगों के लिए था कि जो लोग ये समझते थे कि शायद हम बिल्कुल छुपे रहेंगे, तीसरा उनको पैगाम था। ये एक मुतालबा मनवाने के लिए भी था और पैगाम देने के लिए भी था, और ये ब्लैकमेलिंग भी। कि एक बड़ा अहम तरीन शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 अहम तरीन शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारी रिपोर्ट से पहले एक शख्स को इसका ज़िम्मेदार करार दे देते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा शख्सों को ज़िम्मेदार, किसी को जो जिसकी गाड़ी में ये पेशावर के नहीं गाड़ी तो उसकी हुई ना, एक KP के गवर्नमेंट तो नहीं कहा, वफाकी गवर्नमेंट के एक साबिक मिनिस्टर की थी, और साथ सलमान इकबाल साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो कभी भी ऐसे घिनौने जुर्म में नहीं होते। उनको फंसाने की एक बाकायदा कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे कुछ TV चैनल्स के मालकान भी हैं, उसके पीछे वो लोग भी हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ है सलमान इकबाल से। इस सारे मामले में सलमान इकबाल का, बल्कि उसका तो एक बाजू कट गया ना, ये हुआ, ये सारा कुछ हुआ। फिर एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने किसी शख्स को यह पैगाम दिया, मैं ख़बर ब्रेक कर देता हूँ, एक अहम अदारे के अफसर को, कि आप अगर हमारी मर्ज़ी की तैनाती नहीं करेंगे तो ये टेलर है और टेलर के बाद हमारे पास बड़ा कुछ है। ये मैं आपको बिल्कुल कर रहा हूँ। अब होगा क्या, उनकी मर्ज़ी की कमेटियाँ बनेंगी, सारा कुछ होगा, इसी तरह होगा। कितने बेबस आप और हम हैं कि उसकी वालदा हाई कोर्ट में गई हुई है, आज तक उसको रिपोर्ट्स नहीं मिल सके, वो बेचारी दरबदर हो रही हैं, उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही। पाकिस्तान में बेहतरीन और बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनको रिपोर्ट नहीं मिली। और पिम्स
कि डॉक्टर कहते हैं जी हमारे यहाँ से रिपोर्ट चोरी हो गई या सोर्स से बाहर चले गए, तस्वीर, रिपोर्ट्स, सारा कुछ हो गया। फिर और उसके होने के बाद भी आज के दिन तक भी उसकी वालदा को नहीं मिलती है। अच्छा, उसके बाद आज एक बड़ा खौफनाक बयान आता है इसमें मोहसिन भट्ट साहब का, जो DGFI है, कि हुकूमत की तरफ से अगर हमें हुक्म मिलेगा तो FIR जो है वो उसका अंदराज किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इंदराज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप याद करें, पठानकोट इंडिया में है, पठानकोट में एक इवेंट हुआ, खुद वहाँ पे एक दहशतगर्दी हुई। पठानकोट में होने वाले दहशतगर्दी का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हुआ था, याद है आपको? तो कीनिया में होने वाला ये वाक़या, क्या हमने कीनिया हुकूमत को कोई बड़ा सख्त सा लेटर लिखा? क्या हमने कोई ऐसा किया? अगर यहाँ पे उसका FIR दर्ज होती है तो फिर हम उन शूटर्स को भी कीनिया से ला सकते हैं, बकौल इनके कि जिन 3 शूटर्स की फायरिंग से, पुलिस शूटर्स की फायरिंग से ये ज़िंदगी की बाजी हार है। सर मेरा यहाँ एक सवाल है, आपने कहा कि 2 बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारा जो मुद्दा था सलमान इकबाल पर डालने की कोशिश की, लेकिन सर इसी तरह फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ास बंदे के ऊपर डालने की कोशिश की कि उनके पीछे वो हो सकता है। और उस रात भी, उन दिनों में भी अरशद शरीफ मेरे साथ मुंसलिक थे व्हाट्सएप पे, मेरी बातचीत पे, जबकि जो उनके घर वाले हैं या इमरान खान है ये किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। अब असल कौन है सर, मतलब कौन कर सकता है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप फैसल वाडा को जानते हैं ना? फैसल वाडा, दुनिया खुद कहता है मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी में से हूँ। अरशद शरीफ अगर उसका इतना अच्छा दोस्त था तो क्या फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गया कि अरशद शरीफ का जिस दिन ख़त्म हुआ उसने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ कि अरशद शरीफ का वीज़ा ख़त्म हुआ। डॉक्यूमेंट सामने आ गए कि अरशद शरीफ का वीज़े में भी 20 दिन थे, झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, फैसल वाडा इतना तगड़ा आदमी है, इसका इतना अच्छा दोस्त है अरशद शरीफ उसका, वो चाहता तो 10 मिनट में उसका किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवा सकता, तो उसने क्यों नहीं लगवाया? राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया जी। राना अजीम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इन्होंने बहुत सी खबरें ब्रेक की हैं और इससे मुतल्लिक जो अपडेट्स होंगी हम इनसे लेते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।